थाना मंडी में हसप्लोट से ढोक सड़क पर पुल न होने से लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई साल से सड़क पर न तो पुल बनाया गया और न ही कलवट बनाई गई। लोगों ने पीएमजीएसवाई विभाग के विरुद्ध रोष जताते हुए कहा कि उन्हें इस सड़क को बहुत पहले बना देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिस कारण इस सड़क पर से गुजरना अपनी जान को जोखिम में डालने के बराबर है। लोगों की समस्या को देखते हुए डीडीसी सदस्य अब्दुल कयूम मीर ने कहा कि वे जल्द ही इस समस्या को जिला प्रशासन व पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट के समक्ष रखेंगे। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ लोअर अलाल से। तो यहाँ से कम 6 पंचायतें यहाँ से गुजरती हैं इस नाले से। 10 साल हो गए इस रोड पे चलते हुए। आज दिन तक ना ही इसी कोई डंगा बना है, ना ही कोई नाली बनी है। तो 4 महीने से ये मशीन ला के खड़ी की है इधर उन्होंने। पहले अच्छा काम चलता था, रोड गाड़ी चलती थी यहाँ से। जब से इन्होंने ये मशीन ला के खड़ी की हुई है, तब से यहाँ से कोई भी गाड़ी यहाँ से क्रॉस नहीं हो सकती है। परसों दिन जब ये सैलाब हुआ, परसों को भी एक आदमी की डेथ हो चुकी है यहाँ गली पे। जब ये रास्ता बंद था, एक माई जी का उसको वापस लेके गए, तो वहाँ ही घर में जाते समय ही सुबह 8 बजे उनका दम हो चुका। ठीक है, हमारे इंतजामिया से यह अपील है, सरकार पैसा दे रही है, वरना ठेकेदारों के ऊपर कोई एक्शन नहीं है, किसी जेई के ऊपर नहीं है, किसी एक्शन के ऊपर नहीं है कि उनको पूछा जाए कि इसको काम क्यों नहीं शुरू कर रहे। अगर सरकार पैसा नहीं दे रही है तो हम सारी आवाम बैठेगी सड़क पे। ठीक है, कम से कम 6-7 पंचायतें, अलाल पंचायत है, बरौन पंचायत है, खनियालकोट है और मंगोटा भी है। तो इसलिए हमारी ये इंतजामी से अपील की जाती है हाथ मांग के, तो ये हमारा ये रास्ता है कम से कम इस पुल का। जो हालिया बारिश से बड़ी बारिशें हुई, तूफ़ान वगैरह, तो लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ, फसलों का भी नुकसान हुआ, जानी नुकसान भी हुआ। उसी सिलसिले में मैं आज यहाँ इस दर्रा बरयून इस इलाके में आया था देखने के लिए, असेसमेंट लगाने के लिए। तो ख़ासकर ये जो हमारी पीएमजीएसवाई रोड है, इसमें कुछ इन्होंने ब्लैक टॉपिंग की है और काफ़ी सारी अभी बकाया है, और बीच बीच में कुछ स्पॉट्स छोड़े गए हैं जहाँ मामूली डिस्प्यूट होता है तो ये हमारे इंजीनियर जो हैं वो जगह छोड़कर चले जाते हैं। हालांकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प चाहिए, वहाँ उनको अप्रोच करनी है, अपने महकमे से बात करनी है ताकि वो मसले हल हो जाए। अब आगे मेन मसला है कि ब्रिज का, जो 10 साल हो गए इस रोड को बनते हुए, अभी तक ब्रिज का काम शुरू नहीं किया। पिछले महीने में कहीं कोई ठेकेदार आया था, उसने थोड़ा सा वो खुदाई की तो फिर वो भाग गया। अब 10 साल हो गए, ये स्कीमें क्लोज़ हो जाएंगी, कौन इनको बनाएगा? आधा काम हुआ, आधा नहीं हुआ, लोगों को परेशानी। पिछले दिनों में भी यहाँ एक और औरत की, ये दरिया ज़्यादा था, वो क्रॉस नहीं कर सके, गाड़ी पर नहीं जा सके, तो उसकी डेथ हो गई। तो ऐसी परेशानी लोगों के लिए बड़ी हैं, जो मैं आगे जो सरकार के सामने पेश करूँगा, ख़ासकर पीएमजीएसवाई के रिलेटेड, कि यहाँ जो रोड की जो कंडीशन है इसको ठीक किया जाए। और ये जो ब्रिज है हमारा बरयून का ब्रिज, और इससे आगे दूसरा ब्रिज भी है, 2 ब्रिज हैं ये, और दोनों जो हैं उनका काम जो है अभी तक ठप है और स्टार्ट ही नहीं किया। पिछले 10 सालों से अगर रोड बन रही है तो ये तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, कितने साल लगेंगे? अब तो 50 साल तो नहीं लगता है एक छोटे से ब्रिज को बनाने के लिए। तो इस तरह लोगों की बड़ी परेशानी है जो मैंने ऑन स्पॉट देखा है। कोई लोगों के फसलों के नुकसान हुए, माल मवेशी के हुए हैं, तो जो मैं अलहदा तौर पर जो है मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड है उनके साथ कोशिशदार करूँ। ये नाले में गाड़ी इसलिए बंद हुई है कि अपना जो ये है ना, अपना जो दरिया है, दरिया आ गया है और पीछे काफ़ी इसमें ये बजरी और रेत जम गई है, और जो बाकी का दरिया है इसके ऊपर आ रहा है, और गाड़ियाँ जो ऊपर से आ रही थी वो भी बंद हो गई हैं, और जो नीचे से आ रही थी वो भी बंद हो गई। इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि हमें रोड है जो थ्रू की जाए, क्योंकि हमारे पीछे बहुत पेशेंट हैं और बहुत बुजुर्ग लोग हैं जो आते जाते हैं, और काफ़ी दूर दराज एरिया है, लोग राशन लेके ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। तो कुछ ऐसे अफराद हैं जो अपना कारोबार के लिए थाना मंडी जाते हैं और शाम को वापस जाते हैं, और गाड़ियाँ जो यहाँ की यहाँ रुक जाती हैं और वहाँ की वहाँ रुक जाती हैं, और हमें जो ड्राइवर हजरात हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए हमारे जो मकामी एडमिनिस्ट्रेशन है उससे अपील है, बहुत बड़ा अपील है कि गुजारिश करते हैं, हम अपील करते हैं कि हमें ये रोड है जो थोड़ी सी अच्छी बना के दी जाए ताकि गाड़ियाँ चलने के काबिल हो जाए। ब्रिज का ऐसा है कि ठेकेदार साहब ने एक मशीन भेजी थी जो सामने खड़ी है, और उसमें कुछ तकनीकी खराबी की वजह से वो खड़ी है। और जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई साहब ये हमारा जो ब्रिज का है, ये ब्रिज क्यों नहीं शुरू हुआ, तो उनका कहना ये है कि ब्रिज का जो ये मशीन है, इसके कुछ जो पार्ट्स हैं वो हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। तो आज 2 महीने हो गए, बाहर से भी नहीं आए हैं, और मशीन वैसे की वैसी खड़ी है। एक खड्डा यहाँ नीचे मार दिया गया है, जो बाकी का जो पानी है उसमें जमा हो जाता है, और काम जो है
काम पता नहीं किस वजह से सुस्त है। अगर काम थोड़ा सा तेज़ हो जाता तो इंशाल्लाह ये जल्दी ब्रिज बन जाता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमें ये अपने करियर की चिंता आप छोड़िए अब करियर मेकअप इंस्टीट्यूट पर, क्योंकि करियर मेकअप इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है बेहतरीन स्टाफ की टीचिंग के साथ सरकारी नौकरी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। करियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आपको जेकेपी बॉर्डर बटालियन, VLW, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, कंबाइंड JKSSB कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके अलावा JKPSI कोर्सेज के लिए फ्रेश बैचेस भी शुरू हो रहे हैं। यही नहीं, 12th क्लास के रीअपेयर स्टूडेंट्स के लिए भी कोचिंग क्लासेस उपलब्ध हैं, जहां स्टूडेंट्स को क्रैश कोर्सेज के साथ बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और तो और जो स्टूडेंट्स दिन में जॉब के कारण कोचिंग नहीं ले पाते, उनके लिए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट JKSSB के कंबाइंड कोर्सेज के लिए इवनिंग क्लासेस भी शुरू कर रहा है। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।